ये जीई का सीटी मशीन है। इस पे हम सीखेंगे कि जीई सीटी मशीन का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। ये हमारा सिस्टम है और ये कंट्रोल पैनल हो गया यहाँ पे। ये यहाँ से हम ये करके क्लिक करके दबाए रख के हम यहाँ पे कुछ भी बोलेंगे तो पेशेंट को वहाँ पे सुनाई देगा, और पेशेंट जो भी बोलेगा तो ये अगर फुल रहता है पेशेंट कुछ भी बोलेगा तो वो हमें सुनाई देगा। ये हमारे बोलने के लिए होता है वॉल्यूम, और ये सुनने के लिए होता है। ओके, और ये पेशेंट मूव के लिए होता है, ये स्कैन स्टार्ट करने के लिए होता है, और बाकी तो आप लिखा हुआ है तो आप देख ही सकते हैं। तो ये बैक करने के लिए होता है, और ये स्कैन अगर बीच में कुछ गड़बड़ होता है, लगता है कि नहीं हमें स्कैन रुकना चाहिए, पेशेंट अनकंफर्टेबल है, तो हम ये क्लिक करके स्कैन रोक सकते हैं बीच में। और बाकी बात रहा कैलिब्रेशन का, तो कैलिब्रेशन के लिए हम यहाँ पे कॉर्नर में आएंगे और ये बल्ब के आइकन पे क्लिक करेंगे जिस पे लिखा हुआ है डेली प्रिपरेशन। इस पे आके एक तो होता है ट्यूब वार्म अप। जो वार्म अप होता है वो हम 2 घंटे पे लगातार करते रहते हैं, हालांकि हमें 2 घंटे पे करते रहना ही चाहिए। और एक होता है फास्ट कैलिब्रेशन, इसको हम लोग 24 घंटे में एक बार करते हैं, वो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ डेली होना चाहिए और 24 घंटे के अंतराल पे एक बार होना ही चाहिए। तो इसको अभी हम लोग कैलिब्रेशन करेंगे, फिर हम ट्यूब वार्म अप करके भी दिखाएंगे आपको अगली वीडियो में। फास्ट कैलिब्रेशन में क्लिक करेंगे और कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए आएगा, क्लिक बटन करके फिर हम इसे स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, यहाँ पे ब्लिंक होने लगा तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे। हाँ, इतना ध्यान होना चाहिए कि जब भी हम स्टार्ट करें कैलिब्रेशन तो जो गैंट्री रूम है वहाँ से हमारा पूरा लॉक होना चाहिए एरिया, क्योंकि रेडिएशन वहाँ से हमेशा जो है आते रहता है बाहर की तरफ, है ना, तो अंदर कोई ना जाए, ये चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। गेट लॉक होना चाहिए। और ये हमारा स्कैन जो है शुरू हो चुका है कैलिब्रेशन। पहले ये 80 kV 80 mA का हुआ, फिर 80 दो करके ऐसे होते रहता है। अभी तो लार्ज हो रहा है, देखते हैं। इसमें कुछ टाइम लगता है, 5 मिनट के लगभग। ये कंप्लीट होता है, उसके बाद हम आपको ट्यूब वार्म अप के लिए भी बताएंगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। अभी स्पेशली लार्ज के लिए आ गया है 120 kV 160 mA, थिकनेस 4 mm, फिल्टर क्लोज्ड, स्कैन टाइम 2 सेकेंड, लार्ज स्पॉट साइज और स्कैन डोज लिख के आ रहा है। बीच में अगर कुछ होता है ऐसा तो पॉज करने के बटन है, पॉज भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हालांकि पॉज नहीं करना चाहिए, कैलिब्रेशन होता है तो हो ही जाने देना बेटर है। और ये डेली कैलिब्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे मशीन की यूँ कहें तो आर्टिफैक्ट नहीं आता है। आर्टिफैक्ट अगर कैलिब्रेशन डेली नहीं करेंगे तो आर्टिफैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा, है ना। और ट्यूब वार्म अप करने से ये होता है कि इमेज क्वालिटी बढ़िया आता है, तो हर 2 घंटे पे आप ट्यूब वार्म अप करते रहिएगा तो बेटर रहेगा, और 24 घंटे पे एक बार कैलिब्रेशन करते रहिए। बाकी ये हमारा सीटी मशीन का पूरा सिस्टम ये रहा, यहीं पे हमारा वर्क होता है। बाकी ये अभी कंप्लीट होने ही वाला है, कंप्लीट होगा फिर हम आपको बताएंगे कैसे इंटरफेस आता है। जी के मशीन में तो हम लोग ऐसे ही कैलिब्रेशन देते हैं, है ना। जब भी हमारा रेडिएशन ऑन होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, ये चीज़ बहुत कोई पूछते हैं। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पे जो ये लाइट आ रहा है एक्सरे ऑन करके, मतलब एक्सरे हमारा ऑन है उस टाइम, तो बिल्कुल भी ये गेट नहीं ओपन होना चाहिए, हमेशा क्लोज होना चाहिए। कैलिब्रेशन के दौरान तो हमेशा क्लोज ही रहना चाहिए। और स्टॉप स्कैन के भी आ रहा है, इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ गया कि नहीं, हमको कैलिब्रेशन रोक के करना चाहिए, या फिर गलती से गेट खुल गया, किसी ने खोल दिया, तो स्टॉप स्कैन करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं।
हालांकि कोई करता नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी कोई टेक्नीशियन कैलिब्रेशन देता है तो वो पूरा गेट खुद से ही चेकअप करता है कि हाँ बंद है या नहीं है, उसके बाद कैलिब्रेशन शुरू करता है ना। और जब भी रेडिएशन वहाँ से पास होगा तो ये अब अपने आप ये लाइट ऑन हो जाएगा, ब्लिंक करेगा, है ना। ये रहा, और ये हमारा बॉडी पे हो रहा है अभी कैलिब्रेशन। 10 स्कैन और बचा हुआ है, 9 स्कैन। ये हालांकि बीच में स्कैन नहीं रुकना चाहिए, पूरा कर लेना चाहिए, इससे आर्टिफैक्ट बहुत ही कम आता है, ना बराबर आता है, नहीं आता है। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग। बाकी कैलिब्रेशन हो जाता है तो हम बताते हैं। फिर हमारा एट द लास्ट हमारा ये कैलिब्रेशन एंड हो जाता है, तो हम यहाँ पे वाइट करेंगे, फिर हमारा नॉर्मल डिस्प्ले होम पे जैसे कहते हैं वो आ जाएगा एग्जाम करने के लिए। फिर यहाँ पे हम एंट्री करके पेशेंट का एग्जामिनेशन ये सिलेक्ट करके कौन सा बॉडी पार्ट का करना है, फिर हम कर सकते हैं। थैंक यू।